मंच पर विराजमान, आसन पर आसीन, अखिल ब्रह्मांड के नायक संत सदगुरु के चरणों में बार बार प्रणाम। व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम लोग सुन रहे थे भजन में माता जी गा रही थी, सांझ भये गुरु सुमरो भाई, सुरत अधर ठहराए। यही भजन है। सुमरन करो कब संध्या बेला में। संध्या बेला में संधि का बेला। संध्या बेला मतलब संधि का बेला। जब संधि का बेला होता है उस समय कहते हैं सुमरन। तो संधि का बेला जहाँ दो चीज मिलता है उसको संधि कर। सूर्यास्त यानी दिन और रात का जब मिलन होता है, जिसको गोधूली बेला कहते हैं उसको संध्या। उस समय कहते हैं संध्या वंदन करो यानी सुमरन करो। ऐसे समय को गपशप करने में मत बिताओ, टहलने में मत बिताओ, ताश खेलने में, टीवी देखने में या इधर उधर घूमने में नहीं बिताओ। यही हम लोग क्या करते हैं, संध्या बेला में टहलने के लिए चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, गपशप करने में लग जाती है, नहीं तो टीवी के सामने बैठ करके मनोरंजन। इसलिए कहते हैं ऐसे समय को बर्बाद मत। एक तो संध्या बंदन शाम का, एक संध्या बंदन होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जब सूर्य उदय होने लगता है, रात्रि का विसर्जन होने लगता है, उस समय कौन बेला होता है? ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। उत्तर गीता में भी है ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य वातो दद्यो प्रसन्न करणम। यानी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण का यह उपदेश है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपने मायातीत ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इससे क्या होता? शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, एक रौनक बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के बेला में संध्या वंदन करने के लिए बताते। ये ब्रह्म मुहूर्त बड़ा ही पवित्र समय है। हम लोग रात्रि काल में सो जाते हैं और सो करके जब उठते हैं तो ताजगी महसूस होता है।
और उस समय जो ध्यान करने के लिए बैठता है उनका मन और प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साह बढ़ता है। क्यों? मन शांत है, मन निर्मल है, पवित्र है। उस बेला में कहते हैं संध्या बंदन। संध्या बंदन तो वहां दो चीज का मिलन होता है। और हम लोग भी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो यहाँ भी दो चीज का मिलन होता है। दो चीज का, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। इसको भी संध्या बंदन ही कहते हैं, जहाँ दो चीज का मिलन होता है। तो एक तरफ जीवात्मा है, दूसरी तरफ कौन है? परमात्मा है। इसलिए संध्या बंदन किए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या बंदन किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो है काम धंधा पर से आते हैं और बस हाथ पैर धोया, तुरंत जो है कहा खिलाओ खाने के लिए, यानी प्रभु का भी गुणगान नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया और खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर भोजन करना है तो कुछ प्रभु का नाम स्मरण कर लो, स्मरण कर लो, इसके बाद भोजन। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो दुख दारिद्र्य है वो समाप्त खत्म। राजा नल था, राजा नल कहीं गए हुए थे, संध्या बेला में आ गए महल में। अब महल में आ गए, संध्या बंदन का समय था, पूजा का समय था। आए हड़बड़ में आए, जैसे तैसे पैर धो लिया। अब पैर धो लिया, अच्छा से पैर नहीं धोया, अच्छा से पैर नहीं धोया तो जानते जहाँ सूखा रह गया वहीं पर कलयुग महाराज प्रवेश कर गया। अब कलयुग महाराज बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था राजा नल का कि इसके शरीर में हम प्रवेश करेंगे, इसको हम निर्धन बना देंगे, गरीब बना देंगे, भिखमंगा बना देंगे। लेकिन वैसा कर्म राजा नल करते ही नहीं, लेकिन संजोग बन गया। संजोग बन गया, हड़बड़ में पैर धोया, जाकर के संध्या बंदन करने के लिए बैठ गए। जहाँ पर वो सूखा था, कभी कभी एड़ी में सूखा रह ही जाता है, और लोग पैर धोते हैं, आगे तो धो लिया, पीछे सूखा रहता है। वहीं पर कलयुग महाराज प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर दिया तो 12 बरस तक सताया, 1-2 बरस, 12 बरस। और वो जुआ खेला, जुआ में सब हार गया। राजा नल से कोई नहीं जीता था, लेकिन कलयुग महाराज जब उसके शरीर में घुस गया तो जुआ में दांव पर लगाता गया, सब कुछ उनका चला गया। और 12 बरस तक उनको भीख मांगा, दूसरे के यहाँ रहना पर। एक दिन दोनों प्राणी जा रहे थे, क्योंकि निकाल दिया उनको। उन्हीं का भाई का नाम मैं भूल रहा हूँ, निकाल दिया तो जुआ में जीत गया, निकाल दिया।
ये हुआ कैसे? ये हुआ राजा नल ने जिसके साथ शादी किया था वो देखने में बहुत ही सुंदर, तो वही राजा नल का गुणगान सुन करके उनकी जो पत्नी थी दमयंती, उन्होंने मन में प्रण कर लिया कि मेरी शादी होगी तो उन्हीं के साथ और किसी के साथ नहीं। तो उनके शादी में स्वयंवर होने वाला था, तो सबों को निमंत्रण दिया था, देवताओं को भी निमंत्रण दिया था, राजा लोगों को भी निमंत्रण दिया था। तो उसमें सब जा रहे थे, अग्निदेव जा रहे थे, इंद्र भगवान जा रहे थे, और 4 देवता जा रहे उनके स्वयंवर, और राजा नल भी जा रहे, तो मिल गया, एक जगह मिल गया। तो प्रणाम पाते हुआ कहा कहाँ जा रहे? कहा स्वयंवर। अब देवता लोग कहने लगे राजा नल से कि तुम जाओ, मेरे ओर से जा करके दमयंती को खबर पहुंचाओ। तो राजा ने कहा जिस काम से आप लोग जा रहे हैं वही काम के लिए मैं भी जा रहा हूं, ये कैसे होगा? कहा कि नहीं, तुमको यह काम करना। तो राजा ने कहा ठीक है। जा करके कहा दमयंती को, दमयंती ने कहा कि मैंने तो आपको चुना, मैं आपको माला पहनाऊं। तो वही हुआ, गया स्वयंवर में, देवता लोग भी उसी जगह है और ये भी उसी जगह। और सब देवता ने क्या किया? वही राजा नल का रूप धारण कर, राजा नल जहां खड़ा है वहीं पर वो देवता लोग भी राजा नल के रूप में खड़ा है। दमयंती जब गई माला लेकर के, तब सोचने लगी किसकी गले में माला पहनाऊं। अब वह सोच में पड़ गई, सब एक जैसा दिखता है। तो सोचते सोचते दमयंती के मन में हुआ कि जो देवता है उनको परछाई नहीं होता, जो देवता उनको परछाई नहीं होता, छाया नहीं होता, और जो मनुष्य है उनके पास छाया होता है। जहाँ खड़ा होगा तो उसका परछाई दिखाई पड़े। तो दमयंती ने होशियारी किया, राजा नल के गले में जो है माला पहना दिया। अब पहना दिया तो ये देवताओं को क्रोध, कहा इसको जो है राजविहीन करना है। राजविहीन करने के लिए ही जो है कलयुग महाराज उनके भाई के उधर चला गया और जुआ खेला, जुआ में हार गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि संध्या बंधन किए बगैर भोजन नहीं करना, इतना जरूर याद रखिएगा। जरूर कुछ न कुछ ध्यान कर लीजिए, स्तुति विनती कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, तब भोजन कीजिए, नहीं तो इसका पाप लगता है। हम लोग जो है प्रभु का भजन किए बिना हम लोग कुछ करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अब दूसरी बात है प्रातः काल
प्रातः काल में जो साधु महात्मा आपके यहाँ भोजन करता है, पहला भोजन, वो पुण्य छोड़ करके जाता है, पुण्य छोड़ करके जाता है। और आप लोग खा पी लेते हैं, और जो बचा हुआ है अगर पहुंच गया उसको अगर खिलाते हैं तो आपका पुण्य लेकर जाता है। इसलिए सबसे पहले ये रखो कि मैं किसी को खिलाऊं। और भोजन हम लोग बनाते हैं तो किसके लिए बनाना है? प्रभु के लिए बनाना है, गुरुदेव के लिए बनाना है। लेकिन क्या करते हैं आप लोग? बाल बच्चे के लिए बनाते हैं, नहीं? किसके लिए बनाते हैं? बाल बच्चे के, पति के लिए बनाते हैं, प्रभु के लिए भोजन नहीं बनाते हैं। जिस दिन आप प्रभु के लिए भोजन बनाएंगे उस दिन आप स्नान करके भोजन बनाएंगे। यहाँ आप लोग हैं, कितने माताएं हैं जो स्नान करके भोजन बनाती? कितने माताएं? बोलिए। 1 2 3 2 4 2। भोजन जब भी बनाना चाहिए स्नान करके बनाना चाहिए। और इसके बाद सर्वप्रथम भोग लगाइए, और इसके बाद अब जो बचेगा वो आपका प्रसाद हुआ। वो भोजन नहीं, वो क्या हुआ? प्रसाद हुआ। आप प्रसाद पा रहे हैं और ऐसे बनाते हैं तो कहिएगा भोजन। इसलिए भोजन जब भी बनाइए पवित्र होकर के। रात्रि काल में हम सो जाते हैं, सो जाते हैं तो मर जाते हैं, नहीं? सो जाते हैं तो मर गए, और फिर जब उठते हैं जिंदा होते हैं तरोताजा, तो समय स्नान कर लेना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का बेला बड़ा ही पवित्र समय होता है, उस समय स्नान कीजिए। स्नान करके तब भोजन बनाइए। हम लोग बहुत आदमी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं पहले भोजन बना लिया, भोजन बना लिया, भोजन बन गया तब जो है बरस लेते हैं, जिभिया लेते हैं, जाते हैं चापाकल पर। क्या करने के लिए? मुँह धोने के लिए। हमको तो देख करके जो है पहले भीड़ करने लगे। खाने के लिए भी कहते हैं बाबा खा लीजिए, बना है। कहते नहीं, मेरे भाग में नहीं लिखा है ये भोजन। इसलिए भोजन बनाना जो है पवित्र से भोजन बनाइए। और संध्या वंदन के बिना सुबह उठिए, भगवान का भजन कर लीजिए। इसके बाद संसार का काम है, संध्या बेला में सबसे पहले आते हैं भगवान का वंदना कर दीजिए। इसके बाद भोजन वोजन करके आराम कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। समय तो हो गया, आरती करके भोजन का भी समय हो गया है। कुछ बाबा आ रहे हैं तो सूचना देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।